राजस्थान में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही। इससे पहले सदन के पहले दिन की कार्रवाई शाम 4 बजे स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के विधायकों ने रात भर सदन के भीतर धरना दिया और पूरी रात वेल में भीतर गुजारी, जबकि दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही हंगामा के चलते स्थगित करना पड़ा, जबकि सदन जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्ष विधायक लगातार सदन के भीतर नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जबकि नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने नैनीताल में हुई पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा पर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था रिचार्ज मोड में चल रही है, इसलिए विपक्ष के सभी विधायक चाहते हैं कि नियम 310 के तहत चर्चा की जाए। वहीं सदन के भीतर मंगलवार से चल रहे विपक्ष के हंगामे सत्ता पक्ष में दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सरकार की कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विपक्ष के सभी विधायकों पर आरोप लगाया है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस के विधायकों का यही रवैया है, जो बार बार सदन में हंगामा करते हैं और सदन की कार्रवाई चलने नहीं देते हैं। देखिए, ये भ्रष्ट सरकार है, ये सरकार अधिकारियों की गुलाम सरकार है। ये पहली घटना नहीं है, लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इससे पहले हमारे जसपुर के विधायक माननीय आदेश चौहान जी के साथ जब एसएसपी ने अभद्रता करी थी, तब भी हमने मांग करी थी कि एसएसपी को आप तत्काल ट्रांसफ़र करें, निलंबित करें, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि एसएसपी का रिचार्ज खत्म नहीं हुआ था। जैसे मोबाइल का रिचार्ज 28 दिन का है ना, उनका रिचार्ज खत्म नहीं हुआ था, उनकी समय सीमा खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद हल्द्वानी में इतनी बड़ी बनफूलपुरा कांड में इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, 9 लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन एक भी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती। 100 से अधिक लोगों को जेल डालती है, लेकिन प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उन अधिकारियों का रिचार्ज खत्म नहीं हुआ था। आज प्रदेश में इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? माननीय उच्च न्यायालय से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नेता प्रतिपक्ष के साथ अभद्रता हो जाती है, विधायकों के साथ अभद्रता हो जाती है, पूर्व विधायक के साथ अभद्रता हो जाती है। जो वीडियो में रिकॉर्ड है, तमंचे और तलवार लेकर बंदूक की नोक पर जिला पंचायत सदस्यों को मारते हुए ले जाया जाता है, जिसके साक्ष्य हैं, वीडियो एविडेंस हैं। और एसएसपी नैनीताल झूठे एफिडेविट जो है हाईकोर्ट में पेश करते हैं, और उसके बावजूद भी सरकार उन पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके रिचार्ज खत्म नहीं हुए हैं। ये सरकार अधिकारियों की गुलाम सरकार है। इस सरकार के ये संवेदनहीन सरकार है। ये जनप्रतिनिधियों का संरक्षण नहीं कर सकती। ये जो है जनता का क्या संरक्षण करेगी? पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूब गई है। ये अहंकारी सरकार है और इसका जो है कि विदाई होने की शुरुआत हो गई है। देखिए, चाहे भारत की संसद हो, चाहे भारत की राज्यसभा हो और चाहे राज्यों की विधानसभा हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस विपक्ष में रहती है, कांग्रेस कभी भी राज्य के हित में और देश के हित में नहीं सोचती है। हम तो पूरी सरकारें चाहती है कि सदन चले। हम लोग तैयारी करके आ रखे हैं कि जो भी क्वेश्चन जो है विधायकों के, उनका हम जवाब देंगे, लेकिन अब तय विपक्ष को करना है कि वो सदन कितना चलने देते हैं। और हमें चाहते हैं कि सदन बहुत ढंग से चले। जो हमारी परंपराएं हैं, जो उत्तराखंड का हमारा जो है एक विशिष्ट वैभव है, उसको कायम रखना चाहिए। और मैं सभी कांग्रेस के विधायकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो सत्र को सुचारू रूप से चलने दें और जो उनके जवाब हैं